अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। लखीमपुर हिंसा के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता सब जोश में हैं। प्रियंका गांधी के तल्ख तेवर ने मानो कांग्रेस में एक बार फिर से जान फूंक दी है। तो क्या फ्रंट फुट पर आकर खेल रही प्रियंका के लिए यूपी में डंका बजने वाला है? आज इसी सवाल पर होगी हमारी अड़ी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। जिस तरह बीते 100 घंटों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक्टिव हुई है, पश्चिमी यूपी से लेकर तराई तक किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है, उससे मानो ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में एक तरीके से वो नेपथ्य में जाती नजर आ रही हैं। तो क्या लखीमपुर की लड़ाई से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, सियासी संजीवनी? आज की अड़ी में हम पूछेंगे कि राजनीतिक पारा चढ़ने से क्या वोटों में भी कुछ इजाफा हुआ है? आखिर क्यों किसानों के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस? साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुनहगारों की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है। पर सबसे पहले हमारे साथ वो शख्सियत जुड़ गई है जिन्होंने यूपी सरकार की तरफ से इस मामले को सुलझाने में पहल की थी। राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं और इससे पहले कि वहां माहौल और ज्यादा खराब होता, राकेश टिकैत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी अगुवाई में एक कंसेंसस तक दोनों पक्ष पहुंचते हुए नजर आए और ये एक तरीके से तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। राकेश टिकैत, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी 2 दिन पहले आपसे मुखातिब हुआ था और तब कई बातों का जवाब आपने दिया, लेकिन उसके बाद चीजें जैसे अनफोल्ड हुई, अब भी नेताओं का वहां जाना जारी है। वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिला नहीं, एक तरीके से ब्लड मनी के लिए डील कर ली गई और हम इस मुद्दे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा शांत नहीं होने देंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ना, मुद्दा तो शांत होना ही नहीं चाहिए भाई। मुद्दा तो गिरफ्तारी और मंत्री की बर्खास्तगी, ये अहम है। इस तक शांत कैसे हो जाएगा? होना ही नहीं चाहिए। सब लोगों को इसमें परिवार की, सब लोगों की मदद करनी चाहिए। नहीं तो उस समय क्या फिर वो लोग जो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने जल्दबाजी कर ली, उन्होंने जल्दी इस बात का ऐलान कर दिया कि नहीं सब ठीक है और हमको ये मान्य है जो सरकार कह रही है, क्या ये वाकई हो गया? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लाश डेड बॉडी वहां पर रखी हुई है। हम जिंदे आदमी पे लड़ाई लड़ते हैं। ना किसान संगठन कमजोर है, ना था और ना रहेगा। लाश पर राजनीति नहीं करते हम। कौन कर रहा है? उस टाइम की जो सिचुएशन थी, वहां पर 10,000 लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पे 10,000 लोग मौजूद थे। वहाँ पे उनके परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार थे। वहाँ पे 3 तरह की कमेटी पब्लिक की तरफ से थी, किसानों की तरफ से, और सरकार के वहाँ पे अधिकारी थे। बातचीत जब हम वहाँ 5 बजे गए, उससे पहले भी बातचीत सरकारी से और वहाँ के लोगों की चली हुई थी। हम भी उसमें जब 5 बजे सुबह ही गए तो हम भी उसमें शामिल हुए और सब लोगों की सहमति से ये चीज़ें हुई कि उनकी गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा, मुआवजा, घायलों को जो 10-10 लाख रुपए, वो ये सारी चीजें तय हुई है। एक मेन फर्स्ट उस पर गिरफ्तारी है, मंत्री का इस्तीफा है, ये पहली उस पे है। जो नहीं, लेकिन मैंने आपसे जब पूछा था, राकेश जी माफ कीजिए आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन आपसे जब मेरी बात हुई थी उस दिन शाम को 4 बजे आप मुखातिब हुए थे TV9 भारतवर्ष से, और मैंने आपसे जब पूछा तो आपने कहा हाँ चीजें अब सामान्य हो चली हैं, अब कोई तनाव नहीं है। आपने ये बात कही थी, आपकी कोई बात मानी तो गई नहीं थी। जैसे आपने 1 करोड़ का मुआवजा कहा था, 45 लाख की बात कही गई। आपने गिरफ्तारी के लिए बात कही थी, गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है, कोई मांग मानी नहीं गई और स्थितियां शांत। मतलब क्या आप जो जैसा लोग कह रहे हैं कि आपने एक्चुअली सरकार की तरफ से बात तो बताओ भाई, मैं कौन? नहीं, कोई नहीं। हम किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है। हम बातचीत करना कोई सरकार की तरफ नहीं होता। दिल्ली में जिसकी सरकार है
अगर भारत सरकार से 12 दौर की बातचीत हुई है किसानों की, तो किसान सरकार की तरफ थोड़ा था। हम संघर्ष से समाधान की तरफ जाते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत जो सरकार है वो समाधान से संघर्ष की तरफ जाती है। तो हमारे में उसमें यही डिफरेंस है, हम बातचीत का क्रम नहीं तोड़ते। मुझे बता दो भाई, जिसको हमने आज से 35 साल पहले आंदोलन देखे, सवाल ये भी उठ रहा है को कौन कितने टाइम तक रख सकता है। ठीक है, सुन लो मेरी बात, सुन लो भाई, डेड बॉडी को कौन कितने टाइम तक रख सकता है वो हमको सब जानकारी है। उसकी एक लिमिट है और पूरा प्लेटफॉर्म है। 12 तारीख तक सरकारों के पास में टाइम है। उन्होंने टाइम मांगा है, जब रस्म पगड़ी, जब भोग होगा, हमने उनको ये कहा कि हम उस दिन निर्णय लेंगे अपना अगले आंदोलन का। आपके पास में टाइम है। उन्होंने 7 दिन का टाइम उन्होंने मांगा। हमने कहा कि हम उस दिन इकट्ठा होंगे, हम अगला निर्णय लेंगे। अगर गिरफ्तारी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। और हमसे सबसे अपील है कि नहीं, एक बात ये बताइए, आपने ये बात जो कही है 12 तारीख को, अब राकेश जी मेरी भी सुन लीजिए, 12 तारीख को आपने कहा कि आप फैसला लेंगे, तो आप गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके साथ साथ और क्या मांगे हैं आपकी? क्या मुआवजे के संदर्भ में भी कोई मांग है? और भी इसके साथ जुड़ी हुई मांगे हैं? गिरफ्तारी दो मांगे हैं। उसमें लखीमपुर और बहराइच मामले में 2 चीजें हैं, गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा। ये भी 2 चीज वहां पे मस्ट हैं, और चीजें वहां पे हो गई है, कुछ समझौते वहां पे हुए हैं अभी। ठीक है। अच्छा, दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ही अकेले वहां क्यों जा पाए, जब बाकी लोगों को रोका जा रहा था, बाकी विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा था, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, राकेश टिकैत की पहुंच ही क्यों बन पाई? क्या सरकार चाहती थी कि राकेश टिकैत जाए वहां? नहीं, वहां पे बहुत लोग थे, करीब 9 से ज्यादा लोग अपने एसकेएम के थे वहां पे, जो किसान संगठन से हैं। वे 8-9 लोग वहां पे मौजूद थे। 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे उस टाइम पे मौजूद थे। पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन वहां पे था। और उन लोगों की जब हम गए तो पूरी रात उन लोगों की बातचीत हुई है सरकार की, उनकी, हम भी उसमें शामिल हुए। करीब 12 घंटे के बाद में हम भी उसमें शामिल हुए हैं। अब ये आपने उस दिन जो कहा था कि हाँ एक सुलह तक हम लोग पहुंच गए हैं, वो क्या उसी दिन आपकी बात हो गई थी कि आपने 12 तारीख तक का टाइम दिया है ये सब बातें करने के लिए, मानने के लिए? उस दिन 7 दिन का टाइम गिरफ्तारी पे उन्होंने मांगा था। 7 दिन का मतलब ये था कि जिस दिन हम लोग फिर इकट्ठा होंगे, और वो इकट्ठा होंगे वहां पे जब रस्म पगड़ी, जब भोग होगा उस पर। नहीं, मतलब आपने कुल मिलाकर उनको 7 दिन का टाइम दिया है कि ये सारी चीजें की जाएं। मुआवजे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो और आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी हो, मंत्री का इस्तीफा हो, जो उसके गैंग में शामिल होंगे वो जब पकड़े जाएंगे तो वो बताएंगे कौन कौन हमारे उसमें शामिल है। तो पहले ही दिन आपने इसको लेकर मोहलत की बात भी हो गई थी। उस दिन जब हमारी आपकी बात हो रही थी तो क्या मोहलत की बात भी हो गई थी कि 7 दिन का वक्त दिया जा रहा है? ये तो आपको बता दिया था उसी दिन, क्योंकि जब लोग दोबारा इकट्ठा होंगे वहां पे, इकट्ठा जब रस्म पगड़ी, जब भोग होता है तो उस दिन इकट्ठा होंगे और उसी दिन निर्णय लेंगे। वो 7 दिन भी हो सकते हैं, वो 5 दिन भी हो सकते हैं, वो 3 दिन भी हो सकते हैं, वो 8 दिन भी हो सकते हैं। रस्म पगड़ी जो एक हमन वगैरह होता है, जो पार्ट उनका होता है, क्योंकि सब सिख समाज। चलिए ठीक है राकेश जी, एक बात और बताइए, आपको ये आकर सामने सफाई देनी पड़ रही है, आपको ये कहना पड़ रहा है कि मैं अकेला नहीं था, एक समिति थी जिसने बातचीत की थी, मैंने अकेले ने नहीं की थी, पीड़ित किसानों का परिवार भी था, ये आपको बताना पड़ रहा है लोगों को। मतलब आपकी इंटीग्रिटी पर डाउट किया जा रहा है? नहीं बताना, आप बूझ रहे तो बता रहा हूं मैं, वहां तो सबको पता है, आप बूझ रहे हो तो बता रहा हूं मैं। पीड़ित परिवार की तरफ से, आपके किसानों के संगठन की तरफ से किसी को कोई डाउट नहीं है आप पे?
कोई डाउट नहीं है। शुक्रिया। सुन लो, और हाँ। जब किसी की डेथ हो जाती है ना, सुनो, जब किसी की डेथ हो जाती है, हमने 88 का आंदोलन देखा दिल्ली का। भूप सिंह यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे, उनकी बॉडी रोक रखी थी, पुलिस प्रशासन उसके लड़के को लिया था देहरादून से, वो पुलिस में था, और वहां से अनाउंस करवाया था कि मेरे बाप की ये डेड बॉडी हमें वापसी दे दो, और किसानों ने इन डेड बॉडियों को बंधक बना रखा है। राकेश जी, वो घटना जब तो वो स्थिति आती ठीक तो है। आपके चैनल पे ही नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या उस दिन आपने जो ये बात कही, ये आप सुलह पर पहुंचे वो इसलिए क्योंकि अंतिम संस्कार हो जाए, ये आपके लिए सुनिश्चित करना आवश्यक था, इसलिए वहां पर जितनी बातें हो सकती थी, जितनी मानी जा सकती थी, आप रजामंद हो गए? अंतिम संस्कार उनके सुनो, अंतिम संस्कार उनके पास में जो सरकार का जो मुआवजा था वो पहुंच लिया, घायलों की लिस्ट बनने लग रही है, हमारा पैसों पर समझौता नहीं है। फिर हमने कहा है, एक मंत्री का बयान इनका आया कि हमारा समझौता हो गया, हम फिर कह रहे हैं कि पैसों पे समझौता नहीं है। अगर सरकार को किसी को ये डाउट हो कि पैसों पे समझौता हो जाए, पैसे प्रायोरिटी नहीं है, सरकार मंत्री नहीं कह रहे हैं, नंबर सरकार दे सकती है। रविंदर का नाम सुना होगा आपने, अभी तक आपकी जानकारी में आ गया होगा, रविंदर सिंह खालसा एड वाले, वो कह रहे हैं ब्लड मनी एक्सेप्ट कराया है राकेश टिकैत ने। ब्लड मनी मतलब? ब्लड मतलब बगैर इंसाफ के आपने खून के बदले पैसा स्वीकार लिया। रविंदर खालसा कह रहे हैं, ये खालसा रविंदर सिंह खालसा एड वाले वहां पे भाई, वे वहां पे मौके पर होते तो वे बताते क्या करना है, और पैसे उनके वापसी दे देंगे। अगर सरकार ये कहती है कि हमारा समझौता गिरफ्तारी पे है, सब लोगों के सामने पूरा प्लेटफॉर्म है, आंदोलन 12 तारीख से शुरू होगा, हम आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत लोग आंदोलन को समाधान से संघर्ष की तरफ लेकर जाते हैं। सरकार चाहती तो है आपसे समाधान निकालना, सोच में फर्क है पूर्ण रूप से। किसान बिल पर भी, खेती के बिल पर भी सरकार चाहती है, आप तो संघर्ष पर ही आमादा है। तो बिल पे भी कहा ना, नहीं, सरकार समाधान से संघर्ष की तरफ जा रही है, और हम संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहे हैं। सरकार जिस दिन चाह, अच्छा, अब एक बात और बता दीजिए राकेश जी, अधिकारी को, किसी मंत्री को, राकेश जी, आपने हमेशा बहुत प्रेस पावर देकर भेज देंगे, उस दिन समझौता हो जाएगा। आपने बड़े जनरस तरीके से वक्त निकाला, TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत की। हमेशा घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और अब चलते चलते एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं, आपने कहा हम लाशों पर सियासत नहीं करते, कौन करता है लाशों पर सियासत? जी भाई, जो कह रहे होंगे वो करते होंगे। मतलब बहुत जगह से हमारे पास में भी आके उनकी डेड बॉडी नहीं देनी चाहिए थी, हम कौन है किसी की डेड बॉडी रोकने के लिए? किसने कहा था ये राकेश जी, आप अगर बता सके, TV9 भारतवर्ष पर लोग आपको सुन रहे हैं, वो जान सकें कौन के? भाई आपके उससे हाँ, हम ये कह रहे हैं कि बहुत लोग ये है कि समझौता जल्दी कर लिया। खबरें सुनते हैं कि राकेश टिकैत वो करा, समझौता जल्दी नहीं, समझौता तो जब एक निमट जाता है। देखिए, आप गैर राजनीतिक संगठन हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति का भी फोन आया क्या आपके पास कि आपने जल्दी कर लिया समझौता? नहीं, हमारे पास किसी का फोन नहीं आया। हमारे पास तो एक आधे चैनल का या किसी का आता है, जी ये हवाई चल रही है कि समझौता कर लिया। हम कोई समझौता करने में थे। 12 घंटे पहले से वहां पे वार्ता शामिल हो रही थी, हम भी उसमें शामिल हुए, और हम भी बैरिकेटिंग तोड़ के गए। करीब 100 गाड़ियां हमारे साथ में थी। शुक्रिया आपका राकेश टिकैत। राकेश टिकैत, फोर्स गाजीपुर बॉर्डर, धन्यवाद जी। राकेश टिकैत कह रहे हैं हमको भी रोका गया था, हम तो बैरिकेडिंग तोड़ कर गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि दूसरे बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाए। और राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर कि हम पैसे लौटा देंगे अगर हमारी पूरी बातें नहीं मानी गई, मुआवजे का पैसा नहीं चाहिए उस मांग की कीमत पर जो हमारी मुख्य मांग है, और वो ये है कि इस्तीफा हो और गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा हफ्ते भर की मोहलत दी गई है, और अगर हफ्ते भर में होता हुआ दिखाई नहीं देता है तो हम इसको लेकर आगे भी संघर्ष करेंगे। उन्होंने ये कहा हम लाशों पर सियासत नहीं करते, अंतिम संस्कार जल्दी होना आवश्यक था, इसलिए हमने उस वक्त एक बीच का रास्ता निकाला था।
और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनका रुख करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपराजिता सारंगी, सांसद भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं। खासतौर से कांग्रेस में ऐसा लग रहा है जैसे ये कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्या है, उनसे समझेंगे। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, कैसे संभाला जा रहा है कानून व्यवस्था की स्थिति को, ये भी समझेंगे उनसे, उनकी पारखी निगाहें क्या कहती हैं। लेकिन सबसे पहले अभी जो बातें राकेश टिकैत ने कही उसका जवाब ले लेना आवश्यक है। मैंने राकेश टिकैत जी से तो पूछ लिया, अपराजिता जी आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या सरकार के गुप्त दूत के तौर पर राकेश टिकैत इस मामले को सुलझाने में काम कर रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। जो कुछ भी हुआ 3 अक्टूबर को वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। और इस कठिन क्षण में हम उन 8 परिवारों के साथ खड़े हैं, हमारी संवेदना, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और मैं कह दूं कि मुआवजे का कितना भी रकम हो, जो भाव बने हैं उसे भरा नहीं जा सकता है, यह भी मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ। 4 बिंदुओं की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस दुर्भाग्यजनक घटना का खुद से संज्ञान लिया है और कल जो वस्तु स्थिति है उसे फाइल किया जाएगा, ऐसा आदेश उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है, हम सब वाकिफ हैं। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक रिटायर्ड जज है, उन्हें बैठा दिया गया है, तो जुडिशियल इंक्वायरी भी अब शुरू हो जाएगी या शुरू हो गई होगी। और तीसरी बात मैं कह दूं कि पुलिस की भी जांच चल रही है। देखिए, जब पुलिस की जांच चल रही है और ये दोनों वारदातें हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, जुडिशियल इंक्वायरी भी की शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे लगता है तो इन दोनों बातों पर अपराजिता जी आपका टेक मैं जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को अगर खुद कॉग्निजेंस लेना पड़ता है तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया और कोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ा? नंबर 1 तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरे, ये बात जो कही जा रही है कि अब तक ना बर्खास्तगी, ना इस्तीफा, ना गिरफ्तारी, ये क्या दिखाता है? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट तरीके से कह दूं कि जब तक तफ्तीश नहीं पूरी होगी और जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, मुझे लगता है ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि हम किसी को भी बुलाकर जिसके नाम एफआईआर में दर्ज है उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से संयम की जरूरत है, थोड़े धैर्य की जरूरत है। 3 अक्टूबर को घटना हुई है। अपराजिता जी, असल में कहा यह भी जा रहा है कि सरकार ने कुछ एक मामलों में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, लोगों को गिरफ्तार करते हुए इतना इंतजार नहीं किया, बल्कि कुछ एक मामलों में तो मुख्य अभियुक्त को जो जानने वाले लोग थे उनको पकड़कर अंदर कर दिया गया। तो इस एक मामले में जांच के लिए इतना इंतजार क्यों है, ये मैं जवाब लेने के लिए आपके पास आऊंगा। सबसे बड़ी खबर है, आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए समन भेजा गया। हिंसा के मुख्य आरोपी हैं मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा। विपक्ष भी लगातार आशीष की गिरफ्तारी पर अड़ा। किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी संभव। इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए और अनुराग भदौरिया आपके पास मैं आ रहा हूं, सभी मेहमानों के पास इनफैक्ट मैं अब आने वाला हूं। बस थोड़ा सा संयम, और क्योंकि ये जानकारी अपने दर्शकों के लिए दे देना, उन तक पहुंचा देना, ये साझा कर देना बहुत आवश्यक है। यहां आप देख रहे हैं कि अब भी लखीमपुर को लेकर चीजें किस तरीके से हर दिन अनफोल्ड हो रही हैं। और एक बात यहां स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष को यहां से एक मुद्दा मिला है, खासतौर से इसमें ज्यादा बढ़त बनाई है कांग्रेस ने। जरा जल्दी से देखिए, सियासी संजीवनी लखीमपुर से बना माहौल क्या कांग्रेस को बरकरार, कांग्रेस के लिए मोमेंटम, इसके लिए बरकरार रख पाना आसान हो गया क्या कांग्रेस के लिए? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीएसपी से आगे निकल गई है क्या कांग्रेस पार्टी? यह भी एक अहम सवाल है। क्या आगे भी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस, या ये वन ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा?
क्या प्रियंका की गिरफ्तारी ने यूपी में कांग्रेस को मजबूत किया है? ये कुछ एक सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। क्या यहां से कांग्रेस को संजीवनी मिल रही है? अब कहां से मिलेगी संजीवनी जरा वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहां यह समझना जरूरी है कि किसान कहां बाहुल्य में हैं, किसानों के संदर्भ में जो मुद्दे हैं जाहिर है वहां ज्यादा कनेक्ट रखते हैं, तो वो जगह कौन सी है जहां इसका ज्यादा असर दिखाई देगा? यहां तो आप देख ही रहे हैं, ये वो जगह हैं, ये इसमें से ज्यादातर वो जो तराई से लगे हुए तराई वाले इलाके या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां किसानों की संख्या ज्यादा है। लखीमपुर खीरी तो खैर इस समय इस घटना की वजह से फोकल पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा तराई के सभी जिले जो एक के बाद एक यहां ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले जहां किसानों के आंदोलन का बड़ा प्रभाव है। यहां पर खास तौर से किसानों को लेकर कही गई बात, उसकी अनुगूंज बहुत देर तक रहेगी। एक, क्या लखीमपुर खीरी से टर्निंग पॉइंट आएगा? दो, क्या मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे कांग्रेस के लोग? अगर मोमेंटम बरकरार रख पाते हैं तो किन जगहों पर असर होगा? कांग्रेस की सियासत के लिए यहां से चीजें बदलती हैं क्या? नहीं दिनेश जी, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, और कौन सत्ता और कौन विपक्ष और किसकी सियासत चमकेगी इसका भी सवाल नहीं उठता। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि संवेदना है 8 परिवारों के लिए जिनके घर मौतें हुई। उन्होंने ये नहीं बताया कि मोदी जी लखनऊ गए थे, समारोह मना रहे हैं। एक क्रिकेटर के अंगूठा टूट जाने पर ट्वीट करने वाला मेरा देश का प्रधानमंत्री ने 8 लोगों पर संवेदनाओं पर एक शब्द नहीं कहा। ये एक बात और कही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कि पुलिस अपना काम कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अपना काम करेगी। आपको मैं याद दिला दूं कि हाथरस की घटना में भी पुलिस को ने तो कह दिया था कि बलात्कार हुआ ही नहीं, पर बाद में कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब सक्रिय हुए तब पता चला कि सीबीआई ने कहा कि हाँ हुआ था बलात्कार। आपने उन्नाव की घटना का जिक्र भूलता नहीं है कि एक आपकी पार्टी के विधायक के 8 महीने बाद एफआईआर हुई। ये आप भूल जाते। मनीष गुप्ता अभी ताजा ही केस है, एक व्यापारी को पुलिस ने हत्या कर दी, आज तक कोई गिरफ्तार हुआ है क्या? ऐसी बातें नरेंद्र गिरी, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, प्रमुख अखाड़ा के प्रमुख हमारे गुरुजी को क्यों मौत की घाट उतार दी? कई साधु संत कहते हैं कि वो लिखते ही नहीं थे, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार कर रही है क्या? तो पुलिस की बात करना अपने आप में एक तरह का न्याय करने की प्रोसेस पे नहीं जाता है। अब बात आई इस पर्टिकुलर घटना की। प्रियंका गांधी जी 3 दिन तक डिटेक्ट हुई बिना नियम कायदे कानून को ताक पे रख पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करो, मंत्री को बर्खास्त करो, और चूंकि साक्ष्य स्पष्ट है, जिस 100 घंटे से ज्यादा 150 घंटे हो गए आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस मंत्री ने पहले भड़काऊ बयान दिया और कहे मेरे को जानते नहीं हो आप, मैं सांसद और मंत्री बनने से पहले क्या था, ये अपने आप में क्राइम को बल देता है। ठीक है, तो मैं मानता हूं पुलिस कार्रवाई पर क्या भरोसा किया जाए, इस पर जवाब मैं लेने के लिए जाता हूं। किसकी हटेगी, किसकी जाएगी, ठीक है, अपराजिता जी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन अभी इस पर लगे हाथ में जरा समाजवादी पार्टी का नजरिया भी ले लूं। कांग्रेस बाजी मार गई क्या? नंबर 1। नंबर 2, मौजूदा हालात पर आपकी टिप्पणी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, ये मेरे समझ के परे है। कह रहे हैं परिवार के साथ खड़े, कहां खड़े भैया? परिवार को तो वहां रौन दिया, कौन खड़ा परिवार के साथ? कि अगर परिवार के साथ खड़े होते तो क्या ये घटना हो ही होती? दूसरी बात कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट ही सब करेगा तो आप झुंझुना बजाने के लिए सरकार बैठे हैं? सब काम सुप्रीम कोर्ट में करेगा तो फिर आपको क्यों यहाँ पे चुना गया था? लोकतंत्र में सरकार क्यों चुना जाता है? क्या आप उनकी मदद करेंगे? हर काम सुप्रीम कोर्ट करेगा तो योगी जी को बुला लो ना, वहां बैठा दो कहीं पे। क्यों यहाँ पे मुख्यमंत्री जुडिशरी कह रहे जुडिशरी इंक्वायरी होगी? अरे भाई सिटिंग जैसे कराओ ना, रिटायर जैसे करा रहे हो। हिम्मत नहीं है, आप इतने डरे सहमे हो कि आप सिटिंग जैसे नहीं कराना चाहते, कहते पुलिस जांच करेगी। अरे आपका गृह राज्य मंत्री भी बैठा हुआ है, पहले उसको हटाओ ना, बर्खास्त करो ना। उसके रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो जाएगी? पुलिस कैसे निष्पक्ष कर लेगी? देश का गृह राज्य मंत्री है भाई, और गृह राज्य मंत्री जो खुद को कहता है मैं गुंडा हूँ, और जो आदमी अपने आप को गुंडा बता रहा हो, कह रहा हूं मैं मंत्री, विधायक और ये सब के पहले में क्या था यहाँ सब जानते होंगे। तो गुंडे थे ना, 302 का मुकदमा है, लोगों के घर में घुस के मारपीट करते थे, ऐसा गुंडा। अनुराग भदौरिया, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल आपका हक है, आपको पूछना चाहिए, आपके जायज सवाल हैं, लेकिन नहीं, जनता का। लेकिन सुनिए अनुराग जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो गुंडा वाली बात आप कह रहे हैं ना,
मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का दौर किस तरीके से लोगों को याद आता है, जरा ये भी मैं पूछूंगा, लेकिन राहुल देव जी के पास अभी जाना चाहता हूं मैं। राहुल देव जी, मैं आता हूं। नहीं अनुराग जी, अब देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, लौटकर आऊंगा ना, अभी बात है आगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं राहुल देव जी के पास जाना चाहता हूं ये समझने के लिए कि सर, ये जो एक जुमला होता है कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए या लाशों पर सियासत कर रहे हैं, मुझे जरा समझाइए, सियासत कहां होती है, कहां नहीं होती है? और दूसरे, अगर किसी की जिंदगी और मौत कंसर्न का मुद्दा है और सियासत सरोकारों के लिए होती है, तो सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, होती ही है और सब करते अनुराग जी हैं। शांत हो जाइए, आऊंगा आपके पास, नाराज मत होइए, आ रहा हूं। हाँ राहुल सर, बात पूरी कीजिए। होती ही है, आप ठीक कह रहे हैं, होनी ही चाहिए। ऐसी घटना पर राजनीति ना हो, ये तो हास्यास्पद हो जाएगा। होगी ही, होनी चाहिए और होती है, और हर पार्टी करती है। कोई एक पार्टी ऐसी है जो कह दे कि हमने कभी किसी ऐसी दुर्घटना पर, इतनी बड़ी दुर्घटना पर राजनीति नहीं की, हमने विरोध नहीं किया, हमने आंदोलन नहीं किया, हमने वहां पर घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश नहीं की, ये तो कोई नहीं कह सकता ना। तो ये तो बहुत हास्यास्पद, सबसे हास्यास्पद बयान अगर भारतीय राजनीति में है कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरी से कहती है कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दें। सवाल ये कि उस दिन हुआ क्या और अभी क्या स्थिति है। तो मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। पहले तो यही एक नकारात्मक टिप्पणी है उत्तर प्रदेश सरकार पर। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं आज, वो सवाल बहुत ऐसे सवाल हैं जो सबके दिमाग में थे कि आप हमें बताइए कि आपने 4 दिन हो गए, क्या क्या कार्रवाई अभी तक की है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने लोगों से पूछताछ की है। यही लोग और लोग भी हम लोग भी पूछ रहे थे कि भाई 4 दिन हो गए, इतनी बड़ी घटना, 8 लोगों की जान गई है, तो इस पर न किसी से पूछताछ हुई, न किसी को गिरफ्तार किया गया, न किसी को थाने बुलाया गया। ये हो क्या रहा है? तो ये तो कल हमारे साथ प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जुड़े हुए थे, उनसे मैं पूछ रहा था, ये सवाल पूछे मैंने, तो उन्होंने हर बात में, और शायद ये उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने कहा कि विवेचना चल रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके साथ साझा नहीं की जा सकती। मैं समझना चाहता हूं अरविंद जी से बातचीत करके कि अरविंद सर, इस तरीके से काम होता है क्या? इतने बड़े मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं, नामजद कर लिया जिसको, उसकी गिरफ्तारी नहीं। मुझे तो पता चला है कि शायद उसमें 2 अरेस्ट हो गई हैं, 2 अरेस्ट हो गई हैं और सम्मन भेजा गया है इनको, मिस्टर आशीष मिश्रा को, इनसे पूछताछ के लिए कि उनकी प्रेजेंस कहाँ थी, से उनकी प्रेजेंस दंगल वाले स्थल पे वो प्रूव करते हैं। वह किस तरीके से वो इस बात को नकारते हैं कि वो थार में प्रेजेंट नहीं थे, थार व्हीकल में जिसने कि लोगों को कुचला है। तो विवेचना तो वहाँ पे चल रही है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ऐसी घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार की एक घटना हुई है कि 8 लोग मारे गए हैं, बहुत ही दुखद प्रकरण है। पूरा प्रकरण ही बड़ा दुखद है। जो मारे गए वो बिल्कुल ऐसा है कि गाड़ी चढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्या परिस्थितियां थी कि गाड़ियां इस तरीके से चढ़ती चली जा रही हैं, उनके ऊपर कुचल रही हैं। उसके बाद लोगों ने उतरकर बजाय पकड़ने के कि वो पकड़ लेते जो थार में लोग थे, जिससे और आगे की कॉन्स्पिरेसी का और घटनाक्रम का पता चलता, उनको वो पीट के मार दिए गए। 1-2 उसमें से भाग गए। तो इसमें जो है होता क्या है, ऐसे में अरविंद सर, 2 बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब इस तरह के वो माहौल वहां पहले से ही तनावपूर्ण था, वहां रैली की जाए ना की जाए, इस बात को लेकर उहापोह चल रही थी। ऐसे में आप लोग फुट डाउन करते हैं क्या? एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप ये कहते हैं क्या कि साहब यहाँ रैली नहीं होगी, आपका जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ रैली, ये आपसे निवेदन है? क्या आप लोग ऐसा कहते हैं या ये राजनीतिक एंटिटी पर होता है कि इसको मानेगा कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत से डिसीजंस पॉलिटिकल भी होते हैं, पर जहां पर कोई दंगल हो रहा हो या उसको ये लग रहा हो कि उसके खिलाफ डिप्टी सीएम लैंड करने वाले हैं, डिप्टी सीएम को लैंड नहीं करने दिया गया वहां पर, क्योंकि हेलीपैड के ऊपर ट्रैक्टर और बाकी सब अपना लेट गए। तो ऐसे में एक्चुअली जो ये इसमें कन्फ्रंटेशन की बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। अगर बहुत करीब रैली भी हो रही हो और दंगल भी हो रहा हो, उसके अपोजिशन में लोग बाग भी वहां पर एकत्रित हों, ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है। ऐसी सिचुएशन को जनरली ये पुलिस को लेकर बातें की गई अरविंद सर, और पूरी फहरिस्त गिनाई गई, आपने सुना होगा, जीतू पटवारी अभी पूरी फहरिस्त गिना रहे थे।
आपको लगता है क्या ये परसेप्शन बिल्डअप हुआ है उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर, या ये एक ऑब्जर्वेशन कुछ लोगों का हो सकता है? ये इस पर जवाब मैं आपसे लूंगा सर, अभी लौटता हूं फौरन, लेकिन ये एक अहम खबर बता दूं। लखीमपुर हिंसा के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जली हुई गाड़ी के पास कारतूस के खोखे मिले हैं। घटनास्थल का फोरेंसिक टीम ने मुआयना किया है। गाड़ियों के काफिले से फायरिंग करने का भी दावा हुआ है। हिंसा के साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है उत्तर प्रदेश की टीम। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम हिंसा के साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और यहां पर फोरेंसिक टीम भी विजिट कर रही है। कारतूस के खोखे मिले तो क्या उससे यह असर्टेन होता है कि किस तरह की फायर वेपन से फायर किया गया, और वो वेपन क्या ये एस्टेब्लिश हो सकता है कि किसके नाम पर था, और इससे क्या ये तय हो सकता है कि अगर वो लाइसेंसी वेपन था तो एक्चुअली गोली कहां से चली है? ये बातें क्या आखिरकार, और इसीलिए शायद इस जांच में वक्त लग रहा है, और इसके लिए क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट के ऊपर कम से कम चढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए? जीतू पटवारी, नहीं, बात ये नहीं है। अभी पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे कि प्रेजेंस की बात को लेकर प्रेस चीन खड़े हो रहे हैं, और फिर दूसरी बात उन्होंने और कही कि उन लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, तो जो साक्ष्य मिलने थे उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सीधे वीडियो फुटेज आए, जो गाड़ी में अंदर थे उन लोगों ने कहा कि श्रीमान जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, जो मंत्री जी के बेटे हैं, उनके साथ वालों ने कहा, किसानों ने कहा, एक पुलिस कर्मचारी ने कहा, तो अपने आप ये दस्तावेज बनते हैं कि वो वहाँ थे। अब ये चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में है, इसके लिए तो कोई आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं। फिर किसान को एक को गोली लगी, आपने अभी बताया कि इसके लिए कुछ साथ जुटा रहे हैं, तो ये सब बातें बताती है। अब 150 घंटे बाद, 3 दिन बाद इस तरह का घटनाक्रम ये बताता है कि ये बायस तरीके से ये सरकार काम करती है। आप देखो, इससे पहले भी डीजीपी साहब कह रहे थे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। नहीं, आपने पूरी लिस्ट गिनाई, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई आपकी लिस्ट का, मैंने बल्कि उनसे सवाल पूछा। लेकिन जीतू पटवारी, एक बात मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस के राजकाज चलाते समय भी ऐसी सिचुएशंस बनी हैं जहां कोई घटना हुई है और लगा है कि ये ओपन एंड शट केस है और इसमें तो फौरन फैसला होना चाहिए, लेकिन ये फौरन फैसला वाला ये मामला होना चाहिए क्या? या आपको लगता है कि हमारे देश के सिस्टम में जांच और विवेचना के बाद चीजें होनी चाहिए और उसके लिए वक्त मिलना चाहिए? दिनेश जी, पहले तो कानून का देश है, ये संविधान का देश है, विवेचना की अपनी जगह होती है, पर आंखों देखे हम मिर्ची नहीं डाल सकते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में किसी राज्य में किसी परिस्थिति में देश का इतने 70 साल के शासन की बीजेपी बात करती है? एक उदाहरण बताओ इस तरह का, एक उदाहरण बताओ जहां मर्यादा तोड़ी गई है, संविधान का तार किया गया है। कभी आरोप ये लगता है हो सकता कि है कभी किसी एक आरोपी को स्टेट हैंगर तक छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जाता है किसी एक मामले में और उसको वहां से निकल जाने में मदद दी जाती है, फिर जांच होती है ना, जांच में ये पाया जाता है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत सारे मामले, और मैं गिनाने लगूंगा तो इधर भी एक लंबी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सिस्टम में अगर विवेचना के लिए वक्त है, ये नहीं है विषय, आपके पास लौटता हूं। आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब अपराजिता जी से ले लूं क्योंकि वक्त मेरे पास सीमित है। अनुराग जी बहुत पहले से कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से। अपराजिता जी, जब कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ जाए तो ये क्या सरकार की अक्षमता का प्रतीक नहीं है? दो बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये कहना कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है बिल्कुल गलत है। लवकुश राणा और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया है, और अभी आपने कहा, हम सबको ज्ञात हुआ कि आशीष मिश्रा जी को भी समन जारी किया गया है, और हम सबको मानना होगा, हमें अच्छा लगे न लगे, लेकिन जो सत्य है वह सत्य होता है। कानून की प्रक्रिया होती है और पुलिस अपना काम करती, जैसा कि आपने अभी कहा, और हमें साक्षी को ढूंढना है, हमें अनुराग जी, आ रहा हूं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग जी, एक समय में एक की आवाज लेता हूं, जब आप बोलेंगे तब बाकी सब सुनेंगे। प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, प्लीज आ रहा हूं आपके पास। अपराजिता जी, बात जहां तक, जी बिल्कुल, साक्षी चाहिए, प्रमाण चाहिए, जिसे हम एविडेंस कहते हैं, उसके बाद उसका आधार करके कोई कार्रवाई होगी। और जहां तक 4 पार्टियों की बात है, राजनीतिक दलों की बात है, कांग्रेस, आप, एसपी और बीएसपी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सारे एक दूसरे के साथ रेस में लगे हुए हैं और कांग्रेस अभी आगे है, और ये सारी चारों पार्टियां अभी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। नहीं, लेकिन आप इस बीच एक चीज देखिए अपराजिता जी, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकती, वो सर्वे कितना ऑथेंटिक है, किसने किया है मुझे नहीं मालूम।
लेकिन सर्वे ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश के अंदर लोकप्रियता में, स्वीकार्यता में अचानक इजाफा हुआ है और कई गुना इजाफा हुआ है। इस पर मैं जवाब लूंगा आपका, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाने दीजिए प्लीज। वो नाराज भी हो रहे हैं शायद, तो बहुत कुछ है उनके पास कहने के लिए। अनुराग जी कहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या इनको पहले अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? उस व्यक्ति को 4 दिन से छोड़ा हुआ है, वो पावरफुल मंत्री का बेटा है, वो साक्ष्य मिटा देगा। उसके बाद फिर कहोगे साक्ष्य मिट गए, हमारे पास साक्ष्य नहीं तो हमने छोड़ दिया, पहले पकड़ो फिर छोड़ दिया। एडीजी साहब कह रहे तो हिम्मत नहीं जुटा पाते सरकार के खिलाफ बोलने का। आते हर टीवी चैनल में, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सर अब तो आप रिटायर हो गए, छोड़िए ना, सच बात बोलिए। क्या इसके पहले कोई घटना हुई जहां पे इस सरकार में जो घटनाएं हुई हैं, विकास दुबे जैसी घटना पहले आपने देखी थी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह की घटनाएं या गोरखपुर में हुई आपने देखी क्या? जिस तरह की हाथरस में घटना हुई क्या इसके पहले आपने देखी क्या? विवेक तिवारी को लखनऊ में पुलिस ने गोली मार दी, घूमते वो बेचारा घूमने निकला था, आपने देखी क्या इसके पहले घटना? ये रोते हुए घटना आपने पहले कभी देखी है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में जहरीली शराब पीने से एक बार में इतने लोगों की मौतें हुई है क्या? क्या यहाँ पे लगातार डेंगू से बच्चों की मौतें हो रही है और सरकार उससे संज्ञान में नहीं लेती? सरकार एक शब्द नहीं कहती, ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, ये बोलते नहीं है। और बुलडोजर पंचर हो जाता है। जब अभी बुलडोजर चलाने का वक्त है तब बुलडोजर कहाँ है? जरा बताइए ना डीजी साहब, बताइए बुलडोजर कहाँ? बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कहाँ चला गया योगी जी का बुलडोजर? अब जाके बुलडोजर चलाइए ना उसके आरोपी के घर के ऊपर में, तो बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर कहाँ चलेगा? अब जवाब भी तो ले लीजिए अनुराग जी। चुनाव जीतना है, नहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो समाजवादी पार्टी के घर में बुलडोजर चला दो, सदस्य के घर पे चला दो बुलडोजर, या अध्यक्ष का नहीं। आप जवाब चाहते हैं या सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं? तो इसको वापस ले लो। कमाल की बात करें, ठीक है। अपराजिता जी, तानाशाही। ओके अनुराग जी रुकिए, फुल स्टॉप लगाइए। अपराजिता जी शांत करे तो मैं कुछ कहूँ। हाँ देखिए ऐसा है कि दिल्ली के भाग्य से सिक्का टूटा। अनुराग जी प्लीज सुनिए आप, प्लीज। का सवाल है, भारत के राजनीतिक मानचित्र से इन चारों पार्टियों में से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका हो सकता है कुछ दिनों में राजनीतिक नक्शे से, और मुझे लगता है कि इनकी जगह ही चली जाए, इनका नामो निशान तक मिट जाए। तो अभी ये स्थिति है कि इन्हें लग रहा है कि कहीं एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक सिलोग मिला है। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं कह दूं कि हमें कहने में नहीं करने में विश्वास है, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत शीघ्र अभी 2 लोग। ठीक है, जीतू पटवारी आता हूँ आपके पास। राहुल देव साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपराजिता जी कह रही हैं कि ये बौखलाहट है विपक्षी दलों की, इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, लखीमपुर मुद्दे को देशव्यापी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है कांग्रेस। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं नेता। राजस्थान से गाड़ियों का काफिला लखीमपुर निकला, पंजाब से सिद्धू की अध्यक्षता में लखीमपुर निकले नेता, उत्तराखंड से रावत की अध्यक्षता में निकले कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं इसको देशव्यापी बनाने की कोशिश चल रही है कांग्रेस की तरफ से। जीतू पटवारी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कवर्धा में कुछ हो रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इधर ध्यान दे रहे हैं, उधर राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ है, ट्रॉली लेकर गए किसानों के ऊपर। अपने राज्यों पर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्रियों को। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में तो ध्यान देती है दिनेश जी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार, 2 सीट थी इनकी, कुछ नक्शे से मिटने वाले हैं दल, ये भावना बनाने की बात अपने आप में इनको रावण जैसा अहंकार जब बोलता है, यही तो धारणा है। जब नरेंद्र मोदी जी 600 किसानों की हत्या हो जाती है और एक शब्द मुंह से नहीं निकालते हैं। कोविड में सरकारी हत्याएं इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा। यही रवैया है कि जिस तरीके से किसानों को मध्य प्रदेश में 6 किसानों को गोलियों से भून दिया, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यही अहंकार रखा, यही अहंकार तो यहीं भी है लखीमपुर खीरी में, इतने लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद आपकी ये भाषा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, रावण का अंत हुआ था। सीता को जिस तरीके से कटघरे में रखा था बिना कारण से, मैं मानता हूं आप लोगों का अंत निश्चित है। अब रही बात आपकी कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, अहंकार पर आप है, लेकिन मैं जीतू पटवारी ये जानना चाह रहा था कि आपके तमाम कार्यकर्ता सब जगहों से मोबिलाइज होकर लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। 1000 के ऋण माफी किए हम ही है, वो जो किसानों की लगातार उन्नति और आय में अपना विश्वास जताते रहे और योजनाएं बनाते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से आई है उस दिन से किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, इनकी लागत दुगनी हो गई और आय घट गई। ठीक है, मैं राहुल जी के पास जाता हूं। राहुल जी, ये क्या ये फिलहाल लखीमपुर खीरी में नाउ और नेवर दिख रहा है क्या ऑपोजिशन को? नहीं, मैं कहूंगा कि देखिए ये बात ठीक है कि छीका सा ही फूटा है विपक्ष के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा छवियों के इस युद्ध में सबसे ज्यादा बाजी मार ले गई है कांग्रेस पार्टी, और उसमें प्रियंका को सबसे पहले श्रेय देना पड़ेगा उसका। बाकी पार्टियां बसपा सपा अभी बहुत पिछड़ गई हैं, वो कोई दिख नहीं रही।
लेकिन इसका वोटों पर कितना असर पड़ेगा ये एक अलग मसला है, क्योंकि वोटों के लिए जमीन पर आपके पास एक बहुत अच्छा सुगठित कार्यकर्ताओं का एक संगठन होना चाहिए। वो दुर्भाग्य से अभी कांग्रेस के पास वहां पे नहीं है। राहुल सर, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको रोकते हुए अरविंद सर, क्योंकि वैसे ही टाइम एक्सीड कर गया है, अरविंद सर से ये पूछ लूं कि परसेप्शन क्या यूपी पुलिस का बदला है क्या सर? हाँ या ना में बताइएगा, संक्षिप्त रखिएगा। नहीं, परसेप्शन नहीं बदला है। यूपी पुलिस ने जो ये घटना हुई, ये कोई मामूली घटना नहीं है जो घटित हुई है, मामूली घटना नहीं है सर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। माफ कीजिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास, विस्तार से मैं आपका जवाब नहीं ले पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन अड़ी में आपने ये देखा कि वाकई ऑपोजिशन के लिए ये एक उनको टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल देव जी का एक ऑब्जर्वेशन है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ट्रांसलेट वोट्स में कर पाएंगे क्या, ये सवाल है। अड़ी में आज इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष